अस्सलाम वालेकुम। नाना जी की कहानियों में अपने सभी सुनने वालों को खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे और मेरे चैनल पर नाना जी की कहानियों को बहुत पसंद भी करते होंगे। आज आप लोगों के लिए मैं नाना जी की बहुत डरावनी कहानियाँ लाई हूँ जिन्हें आप लोग बहुत पसंद करेंगे। नाना जी की कहानी शुरू करने से पहले आयतुल कुर्सी का हिसार कर लें और हेडफोन्स लगा लीजिए क्योंकि नाना जी की कहानी बहुत डरावनी है। सुल्फकार बताते हैं कि एक दफा नाना जी ने बताया शाह साहब के पास एक बूढ़ा शख्स आया। वो आदमी जो था वो परेशान था बहुत। उसने आकर शाह साहब से मुलाकात की और कहने लगा कि मैं एक गांव से आया हूँ, भेरा से आगे हम लोगों का गांव है और मैं गांव में अपनी हवेली में अकेला रहता था। कुछ अर्सा मैं बीमार हो गया। बीमारी के बाद मैं अपने बेटों के पास शहर में आ गया। शहर में जब मैं उनके पास आया तो उस दौरान मेरी हवेली कुछ अर्सा बंद रही। हवेली में मैं जा ही नहीं सका। तकरीबन 2-3 माह मेरी हवेली बंद रही। 2-3 माह के बाद जब मैं वापस अपनी हवेली में रहने के लिए गया, मेरा कमरा जो है वो मैंने हवेली के दूसरे हिस्से पर मेरा कमरा था जहाँ पर मैं रहता था। सर्दियों गर्मी में उसी कमरे में रहता था। नीचे वाले हिस्से के कमरे फिलहाल बंद थे। जब शहर से बच्चे आते थे तो उन कमरों में रहा करते थे। मैं अपने कमरे में ऊपर सो रहा था। रात तकरीबन 1:30-2 बजे का टाइम होगा। मुझे नीचे वाले हिस्से से कुछ हलचल महसूस हुई। ऐसा लग रहा था कि नीचे कोई मौजूद है। 2 से 3 बार मुझे ऐसा लगा कि कमरों के किसी दरवाजे को कोई खोल रहा है। कुंडियां लगी हुई थी पुराने जमाने की, उनको जैसे कोई खोलता बंद करता है। सर्दी का मौसम था। आवाज मुझे ऊपर तक आ रही थी। मेरी जब आंख खुली तो मुझे लगा शायद कोई चोर होगा। मैंने अपनी हिफाजत के लिए वहां से बाहर से एक डंडा लिया और आहिस्ता आहिस्ता उतरता हुआ नीचे आया। जो ही मैं सीढ़ियों से नीचे आया, एक कमरे की लाइट जल रही थी। अब मुझे यकीन हो गया कि कोई चोर ही है। जो ही मैं उस कमरे के करीब गया, कमरे की लाइट जल रही थी। कमरे में कोई भी नहीं था। चारों तरफ मैंने देखा। फिर मैं हवेली के दरवाजे की तरफ गया, वो भी बंद था। कहीं कोई भी मुझे वहां पर नजर नहीं आया। पहले मैंने कुछ मुलाजिम रखे हुए थे हवेली में। जब मैं शहर गया तो मैंने उनको भी घर भेज दिया और अभी जब मैं वापस आया था तो मैंने उन लोगों को भी बताया ही नहीं था कि मैं वापस आ चुका हूँ। अब मैं बड़ा परेशान कि मैं क्या करूँ। मैंने फिर एक दफा चक्कर लगाया, कहीं कोई नहीं था। पूरी तसल्ली करने के बाद जब मैं ऊपर जाने लगा, एकदम मुझे सहन से किसी चीज की आवाज आई। जब मैंने पलट कर देखा तो एक काले रंग की बिल्ली थी जो दरख्त से नीचे कूदी हमारे सहन में। बिल्ली मैं देखकर बड़ा हैरान हुआ। वो बिल्ली मुझे बड़े अजीब अंदाज में देख रही थी। 1-2 बार मैंने बिल्ली को भगाने की भी कोशिश की, लेकिन वो बिल्ली ना तो मेरे से डर रही थी और ना ही भाग रही थी। ये सब देखकर मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि माजरा क्या है। बिल्ली भाग भी नहीं रही, मुझसे डर भी नहीं रही। ऐसे तो कभी नहीं हुआ। मैंने बिल्ली की परवाह नहीं की और मैं ऊपर सोने के लिए चला गया। जो ही मैं ऊपर गया, अभी थोड़ी ही देर गुजरी होगी, कमरे के दरवाजे के बाहर मुझे बिल्ली के बोलने की आवाज़ आने लग गई। वो बिल्ली बड़ी अजीब अंदाज में मेरे कमरे के बाहर बोल रही थी। मैं फिर उठा, मुझे वो सोने नहीं दे रही थी। दरवाज़ा खोला तो बाहर बिल्ली नहीं थी। आवाज़ मुझे ऐसे जैसे सीढ़ियों से कोई भाग कर नीचे उतरा है। वो कदमों की आवाज़ जो थी वो किसी बिल्ली की नहीं थी, कोई इंसानी कदम थे। मैं सीढ़ियों में खड़ा होकर देखने लगा तो मैंने वाज़ेह तौर पर एक वजूद को सीढ़ियों से, आखिरी सीढ़ी से आगे बरामदे की तरफ जाते देखा। मैंने शोर मचाया और कहा कि कौन है यहाँ पर और कौन है जो मुझे इस हद तक परेशान कर रहा है। मैंने जो ही छत की दीवार से नीचे झांक कर देखा, मुझे एक सुर्ख रंग का दुपट्टा नजर आया। मैं बड़ा परेशान हाल कि ये हो क्या रहा है मेरे साथ। कभी काली बिल्ली और ये सुर्ख दुपट्टा किसका है। मैं भागा भागा फिर नीचे गया।
नीचे जाकर देखता हूँ तो दरख्त के नीचे एक सुर्ख रंग का दुपट्टा पड़ा था। अब मेरे तो बेटे बेटियां सब जो थे वो शहर में थे। ये सुर्ख दुपट्टा किसका था? पहले मैं उस दुपट्टे को उठाने लगा, फिर एकदम मैं पीछे हट गया कि मैं दुपट्टे को ना उठाऊं, पता नहीं ये किसका है और किसका नहीं है। मैंने देखा चारों तरफ सन्नाटा था, अंधेरा था, कहीं कुछ भी नहीं था। जिस कमरे की लाइट मैं बंद करके आया था उस कमरे का ऐसे लग रहा था अभी भी दरवाज़ा खुला है, जबकि मैं अच्छी तरह से उस कमरे के दरवाजे को बंद करके आया था। मैं फौरन से सीढ़ी से ऊपर गया और मैंने कमरे की कुंडी लगा ली और मैंने ये तहैया कर लिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए मैं कमरे की कुंडी नहीं खोलूंगा, अब सुबह ही देखा जाएगा जो कुछ है। इसी दौरान थोड़ी थोड़ी देर के बाद मुझे नीचे से ऐसे लगे कोई आवाज़ें दे रहा है, जैसे कोई औरत है और वो बारीक सी आवाज़ में मुझे पुकार रही है, जैसे बार बार मेरा नाम ले रही है, रहीम बख्श नीचे आओ, रहीम बख्श नीचे आओ। उसकी आवाज़ इतनी खौफनाक थी कि मेरे दिल की धड़कन बहुत तेज़ हो गई। मैं अपने कमरे में कुरान पाक मैंने रखा हुआ था, मैं नमाज भी अपने कमरे में ही पढ़ता था। मैंने कुरान पाक उठाया, अपने सीने से लगाया, कुछ मुझे सुकून हुआ। आयत कुर्सी पढ़ने लग गया, सूरत यासीन पढ़ने लग गया, लेकिन बाहर मुसलसल चहल पहल, आवाज़ें और मेरा नाम पुकारा जा रहा था। कई रात का पिछला पहर हुआ, मैं नींद से निढाल हो गया और मैं सो गया। सुबह करीब 8 बजे मेरी आंख खुली। जो ही मैं बाहर निकला तो बिल्कुल नॉर्मल जैसे दिन चढ़ता है ऐसी रूटीन थी। मैं सीढ़ियों से नीचे आया। मैंने आज अपने नौकरों को बुलाना था कि वो घर में वापस आए, मुझे खाना वगैरह बना कर देंगे। मेरी बीवी जो थी वो कुछ अरसे के लिए मेरे बेटे के पास मुल्क से बाहर गई थी। मेरा एक बेटा सऊदी अरब में था तो मेरी बीवी उसके पास गई हुई थी। मैं बिल्कुल अकेला था, खाना पीना भी नौकरों के जिम्मे था। तो जब मैंने दरवाज़ा खोला हवेली का, मैंने 1-2 नौकरों को बुलाया, वो आ गए। उन लोगों ने मुझे नाश्ता वगैरह बना कर दिया। मैंने उन्हें कहा कि पीछे तुम लोग हवेली पर आते थे? उनका ये कहना था कि जी हम लोग 2-3 बार हवेली पर आए हैं, हमने रात भी यहाँ पर गुजारी है, लेकिन रात हमें यहाँ पर कोई सोने नहीं देता। मैंने पूछा क्या मतलब? वो कहते थे कि जो शहर में दरख्त है, इस दरख्त के पास से आवाज़ें आती हैं। आवाज़ें ऐसे आती हैं जैसे कोई औरत बोलती है, बुलाती है, पुकारती है। हम अपने कमरों से निकल कर आते हैं, बाहर कोई भी नहीं होता। 1-2 बार तो ऐसा हुआ कि रात भर जैसे पूरे शहर में कोई झाड़ू लगाता है, झाड़ू की आवाज़ आती है। बाहर आकर देखते हैं तो झाड़ू शहर में पड़ा होता है, नजर कोई नहीं आता। हम लोग बड़े परेशान कि ये कोई जिन्नात वगैरह का मामला है, जो जिन्नात तंग कर रहे हैं। तीसरी बार जब हम लोग यहाँ पर सोए तो मेरी बीवी को कोई आवाज़ें दे रहा था। वो बाहर निकली तो उसने यहाँ पर दरख्त के नीचे किसी औरत को बैठे देखा। वो औरत बहुत ज़्यादा खौफनाक चेहरे वाली थी। मेरी बीवी चीखों पुकार करती गिरी और बेहोश हो गई। हम लोग रातों रात हवेली से भाग गए। आपसे शहर इसलिए राब्ता नहीं किया कि आप पहले बीमार थे, कहीं आपकी तबीयत और ख़राब ना हो जाए। साहब, आपके जाने के बाद पता नहीं हवेली में ऐसा क्या हुआ है कि यहाँ पर भूत प्रेत और जिन्नात आ गए हैं। मैंने उसे कहा कि रात मुझे भी किसी मखलूक ने बहुत तंग किया है और यहाँ पर रात को एक सुर्ख दुपट्टा पड़ा था, अब तो नहीं है। उसका कहना था कि वो सुर्ख दुपट्टे में ही थी। उसने सुर्ख जोड़ा पहना हुआ था। साहब, यहाँ के एक बुजुर्ग है, उनका ये कहना है कि सुर्ख लिबास में चुड़ैल होती है। मुझे लगता है कि यहाँ पर हवेली में किसी चुड़ैल का बसेरा हो गया है। आप किसी साहिब इल्म के पास जाएं। जिस बुजुर्ग का उसने जिक्र किया, जब उन बुजुर्ग को मैंने बुलवाया वो आए। उनका ये कहना था कि यहाँ पर कोई गैर मरी मखलूक है, जिन्नात है, यहाँ पर चुड़ैल है जिसने यहाँ पर बसेरा किया हुआ है और उसका बसेरा इस घर के इस निचले हिस्से में है जिसको आपने वीरान छोड़ा हुआ है। रहती वो इस दरख्त पर है और उस सामने वाले कमरे में। मैं निकाल नहीं सकता, निशानदेही कर सकता हूँ। उसका ज्यादा बसेरा उस सामने वाले कमरे में है, लेकिन जब वो चीज आजाद होती है तो वो बाहर भी निकलती है और यहाँ पर भी आती है।
ये दरख्त के पास जो काले छोटे छोटे बाल गिरे पड़े हैं, ये उसी के हैं। जब वो बिल्ली के रूप में आती है तो अपनी निशानी छोड़कर जाती है। जितनी जल्दी होता है इन बालों को यहाँ से हटवा दे, अपनी हवेली से बाहर करवा दे, ये फैले ना आपकी हवेली में। जब मैंने ये सारी बातें सुनी, फिर मैंने अपने मुलाजमों के जरिए पता करवाया आपका। अब मैं आपके पास खुद आया हूँ, मेरी मदद करें। मेरी आबाई हवेली है वो, वहाँ पर मेरे बाप दादा उन सब की वहीं पर जिंदगी गुजरी है और मैं अपनी हवेली को छोड़ नहीं सकता। मुझे वो हवेली बहुत प्यारी है। मुझे आज भी इस हवेली से अपने माँ बाप की खुशबू आती है। मैं अकेला यहाँ पर इसीलिए रहता हूँ कि मैं हवेली को छोड़ नहीं सकता। मेरे बच्चे मेरी मिन्नतें करते हैं कि मैं शहर में जाऊं, लेकिन मैं अपनी हवेली से दूर नहीं रह सकता। शाह साहब ने जब सारी बातें सुनी, शाह साहब ने कहा कि मैं पढ़ाई करके आपको बता सकता हूँ कि ये मखलूक क्यों वहां पर आई है और किसी ने वहां पर इसको अमल के जरिए भेजा या जो भी है, और इसका क्या हल है। वो जो बूढ़ा शख्स था वो इंतजार में बैठ गया, खासा परेशान था। शाह साहब ने पढ़ाई की। पढ़ाई के बाद शाह साहब ने उसको ये बताया कि जिस दौरान आपकी हवेली वीरान रहती थी, नीचे वाला हिस्सा वीरान रहता था, आप शहर भी जाते आते थे, इस मखलूक का गुजर बसर आपकी हवेली में तब से था। जब ये हवेली मुकम्मल तौर पर वीरान हुई तो इसने वहां पर अपना बसेरा कर लिया। जिन्नात जो है मगरिब के बाद अल्लाह के हुक्म से ये उतरते हैं आसमान से, ये फैलते हैं, जिनमें बहुत से जिन्नात होते हैं। ज्यादातर शैतान जिन्नात ठिकाना ढूंढते हैं, चुड़ैलें, आफतें, जिन्नात, वो फिर अपनी जगह बनाते हैं। तो जब ये घर अंधेरे में था, वीरान था, आपने इसकी कोई लाइट भी नहीं जलाई, आपका घर 41 दिन से ज्यादा अंधेरे में डूबा रहा। इस मखलूक ने अपना बसेरा कर लिया और जिस कमरे का जिक्र किया जा रहा है उस कमरे में कुछ ऐसा है जहां पर इसका बसेरा है। उस कमरे में ऐसी कौन कौन सी चीज है। वो बूढ़ा शख्स कहने लगा कि वो कमरा जो है मेरी बहू का कमरा था। वहां पर उसका शादी का सामान, उसका पूरा कमरा सजा हुआ है। उनका ये कहना था कि क्या उस कमरे में कोई खुशबूदार चीज है, जिस पर बूढ़े शख्स ने कहा कि मुझे जब वो लोग शहर लेने के लिए आए थे तो उस वक्त वो लोग वहां से जैसे बहुत से फूलों के गुलदस्ते और ऐसी चीजें लाई थी जिनमें गुलाब के फूल, चमेली के फूल और बहुत से ऐसी चीजें थी। वो उस कमरे में ही रह गई। हम लोग तो चले गए, हमने निकाली नहीं वहां से। उनका फिर ये कहना था, वहां पर उसने अपना बसेरा कर लिया और वहां पर जो उस कमरे में आईना है, उस आईने में उस मखलूक का अक्स जाहिर हुआ है। जब भी किसी घर के आईने में किसी जगह पर किसी मखलूक का अक्स जाहिर हो जाए, उसमें कैद हो जाती है और फिर वो आधी रात के पिछले पहर में अपना आप जाहिर करती है, उस आईने से, उस जगह से निकलती है। इसीलिए कहा जाता है कि नौजवान लड़कियों को रात के वक्त आईना नहीं देखना चाहिए। बाज़-औक़ात उस आईने में कोई ऐसी चीज भी कैद हो जाती है जो उन पर असरअंदाज हो सकती है। मैं आपको एक धागा दम करके दूंगा काले रंग का, जिसके साथ 7 तावीज होंगे। वो जाकर आपने अपने घर के उस दरख्त पर बांध देना है और 7 दिन आपने उस हवेली में नहीं गुजारने। 7 दिन के लिए आपको हवेली से दूर जाना होगा। उन 7 दिनों में अगर तो वो मखलूक वहां से निकल गई तो आप हवेली में रह सकते हैं, वरना फिर उसके लिए 11 रोज का अमल करना पड़ेगा। उसने कहा कि ठीक है, आप मुझे वो तावीज़ात और धागा दे दें। शाह साहब ने उस आदमी को वो तावीज़ात और धागा दे दिया और साथ ये कहा कि जब आपने ये तावीज़ बांधा, उस कमरे का दरवाज़ा सिर्फ खोल देना है और घर का कोई दरवाज़ा नहीं खोलना, उसकी लाइट भी ऑन कर देनी है। और आपने 7 दिन के बाद पहले एक रात उस हवेली में गुजारनी है, फिर मेरे पास आना है। वो आदमी वो धागा लेकर चला गया। 8 दिन के बाद वो वापस आया। उसका ये कहना था कि जब मैंने आपसे वो धागा लिया, मेरे कंधे और हाथ बहुत भारी हो चुके थे। फिर भी मैं वापस पहुंचा। वहां पर पहुंचकर मैंने उस कमरे का दरवाजा खोला, लाइट जलाई, तावीज़ बांधा और उसी शाम में शहर चला गया। अपने बच्चों को भी जाकर सारे मामलात बताए। वो लोग भी परेशान हो गए। 7 दिन हम लोग हवेली की तरफ नहीं आए। 7 दिन के बाद जब 8वां दिन था, हम लोग हवेली में आए।
तावीज़ बांधा हुआ था, लेकिन उस कमरे से लेकर बाहर दरख्त तक मुरझाए हुए फूलों की लाइन लगी हुई थी। वो किसने बिखेरे हमें नहीं पता। हमने रात कल वहां पर गुजारी है, हमें कोई आवाज नहीं आई, कोई आहट सुनाई नहीं दी, वरना ये तो मुमकिन ही नहीं था कि रात के वक्त हमें वो मखलूक तंग ना करे। वो हमें इतना डराती थी कि नौकर भी भाग गए थे डर के, और वो थी भी लाल जोड़े में। जिस रात मैंने वो तावीज़ वहां पर बांधा था, जब आपने दिया था, तब मैंने लाल जोड़े वाली एक औरत को दरख्त के नीचे बैठे देखा था, पर मैं हिम्मत में था क्योंकि मेरे पास आपका दिया हुआ तावीज़ था। फिर उसके बाद हम लोगों ने रात गुजारी है। अब हमें वहां पर वो मखलूक नजर नहीं आई। शाह साहब ने कहा कि ये आपके हक में बेहतर हो गया है, अब वो सारे फूल आपने घर से निकलवा देने हैं, दरख्त के नीचे वाली जगह को धोना है, वो धागा और तावीज़ वहां से खुलना नहीं चाहिए। वो वापस आने की कोशिश करेगी, लेकिन इस तावीज़ के होते वहां पर बसेरा नहीं कर सकती। अगर आपको दोबारा दरख्त के नीचे कोई मखलूक बैठी नजर आए तो आप लोगों ने हम कलाम नहीं होना, बुलाना नहीं, पूछना नहीं। अगर वो आई भी तो वो रह नहीं सकेगी, गायब हो जाएगी। फिर वो लोग चले गए। शाह साहब ने उनको हिफाजत के लिए कुछ तावीज़ात भी दे दिए, जो लोगों ने अपने कमरों में और घर में लगा लिए। उसके बाद कुछ अरसे के बाद, तकरीबन 5-6 दिन के बाद, वो लोग फिर आए उस बूढ़े शख्स के साथ, आज उसका बेटा भी था। उसका ये कहना था कि अब वो आवाज़ें तो नहीं देती, लेकिन अगर रात को आंख खुल जाए तो दरख्त के नीचे एक औरत बैठी नजर आती है, चुपचाप बैठी होती है, सर झुकाया होता है, पाँव के बल बैठी होती है। वो नजर आती है और अगले लम्हे वो गायब हो जाती है। तो हम लोग डर रहे हैं कि अब हम लोग क्या करें। ये हमारे वालिद साहब है जो शहर जाना नहीं चाहते, और इनको अकेले हवेली में छोड़ने को हमारा दिल नहीं मानता, इसलिए हम लोग बहुत ज़्यादा मजबूर हैं कि हम लोग क्या करें। शाह साहब ने उन्हें ये कहा कि आपने हवेली को बिल्कुल वीरान नहीं करना, हवेली में रहना है आप लोगों ने, वो चली जाएगी, वो वहाँ पर बसेरा नहीं कर सकती। मैं आपको 2 तावीज़ात दूंगा जो आपने दरख्त के ऊपर लटका देने हैं, वो बैठी हुई भी नजर नहीं आएगी। फिर आहिस्ता आहिस्ता उसका बसेरा ख़त्म हो जाएगा। अगर आपने अब हवेली को वीरान कर दिया तो वो हवेली के किसी और हिस्से में बसेरा करने की कोशिश करेगी, ऊपर वाले हिस्से में भी कर सकती है। इसलिए उस हवेली को आबाद करें, जैसे भी कर सकते हैं। जिस जगह को आप लोग वीरान छोड़ देते हैं, अंधेरों में छोड़ देते हैं, 41 दिन वहाँ पर अल्लाह पाक का पाक कलाम कुरान पाक ना पढ़ा जाए, नमाज ना पढ़ी जाए, तो फिर वहाँ पर जन्नात ही बसेरा करते हैं। फिर शाह साहब ने उनको हिफाजत के तावीज़ात दिए और जो दरख्त पर लगाने थे वो दिए, और कहा कि आपने हवेली को आबाद रखना है। फिर वो लोग चले गए। इस तरह से शाह साहब ने उन लोगों की मदद की। नाना जी ने हमें हमेशा मना किया कि शाम के बाद घरों में अंधेरा नहीं करना, मगरिब की अजान हो बिस्मिल्लाह पढ़कर अपने घर की लाइटें ऑन करें और घर के दरवाजे बंद कर दें। जब अजान ख़त्म हो जाए तो बिस्मिल्लाह पढ़कर अपने घर के दरवाजे खोल दें। कोई भी शैतान मखलूक, गैर मरी मखलूक आपके घरों में दाखिल नहीं हो सकेगी। लोग बिल्कुल भी इन चीज़ों की परवाह नहीं करते। मगरिब के टाइम दरवाजे खोल देते हैं, लाइट्स बंद कर देते हैं, जलाते ही नहीं है कि थोड़ी देर बाद चलाएंगे। उस वक्त तक वो चीज़ें घर में बसेरा कर चुकी होती हैं। यहाँ तक कि प्यारे आका का ये भी फरमान है कि अपने बच्चों को भी मगरिब के बाद घरों से बाहर मत निकालें। भूत प्रेत जिन्नात देव आज़ाद होते हैं, और जिस बच्चे पर उनकी नज़र पड़ जाए उसको वो बीमार करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। और कभी कभी तो इतनी सख्त मखलूक़ात होती हैं जो ज़िंदगी भर के लिए पीछे लग जाती हैं। ये कुछ चीज़ें होती हैं जो इंसान की हिफाजत के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। कहानियाँ सुनने के साथ साथ आप इन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। एक रात सोने से पहले आयतुल कुर्सी 4 कुल दुरूद पाक पढ़कर अपने ऊपर हिसार करके सोया करें, क्योंकि सोए हुए इंसान पर भी गैर मरी मखलूक़ात बहुत ज़्यादा हमलावर होती हैं। कोशिश करें कि सबके साथ सोएं। जो लोग अकेले हैं, मजबूर हैं, उनको अकेले सोना पड़ता है, वो लाजमी अपने ऊपर हिसार करके सोया करें, और कमरे की लाइट्स मगरिब के बाद ऑन कर लिया करें, और घरों के दरवाजे बिस्मिल्लाह पढ़कर बंद। ये थी नाना जी की एक कहानी। बहुत शुक्रिया जुल्फ़कार आपका। इससे ये सारी चीज़ें हमारे हक के लिए बहुत बेहतर होती हैं, जिनमें नसीहत भी होती है और लोगों के सच्चे किस्से भी।
उम्मीद करती हूँ आप लोगों को आज की कहानी पसंद आई होगी। अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। जो लोग चैनल को विजिट करें, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर मैं ऐसे ही विलेज हॉरर स्टोरीज लाती रहती हूँ। अपना बहुत सा ख्याल रखें। इंशाल्लाह परसों फिर मुलाकात होगी किसी नई खौफनाक कहानी में। जहाँ रहें खुश रहें। थैंक यू फॉर लिसनिंग माई स्टोरीज। स्टे ट्यून। अल्लाह हाफिज़।